स्टार्ट। देखो ये क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज द रोम्बस, तो ये मैंने ABCD रोम्बस ड्रॉ कर दिया है। और ALMC क्या है? ALMC सर रख दो ना काम। हाँ ALMC क्या है? तो स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे दे दो मेरे पास। तो अब मुझे फाइंड क्या करना है? एंगल MBC क्या फाइंड करना है? और हमको गिवन यही एंगल दिया हुआ है, नहीं बोलो कोई बात नहीं, 15 डिग्री, ठीक, इतना दिया हुआ है। हाँ। अब मुझे ये एंगल फाइंड करना है, ये कितना रहेगा, रख दो यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखना कि ये जो एंगल है और ये गिवन है, ये दो इक्वल है। अब आपको पता है रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, हाँ। है ना? तो ABCD इज अ रोम्बस, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। अब ये ऑल साइड्स इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, तो ये ट्राइंगल पूरा क्या हो जाएगा बेटा? ए देखो मैं बोल रहा था ना ट्राइंगल का प्रॉपर्टी आएगा क्लास में, है ना? तो ये ट्राइंगल ABC इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या हो गया? क्या हो गया? इक्विलेटरल अब इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के एंगल क्या रहते हैं? 60। ओके हाँ। अब ये 60 है तो बाकी का क्या रहेगा? 30 डिग्री। है कि नहीं? आ समझ में? हाँ। अब ये 60 ये 60 ये 60 तीनों हो गया। अब ये 60 तो ये भी 60, ये 30 तो ये भी 30, क्योंकि स्क्वायर है ना ये तो, हाँ। ठीक है। आया समझ में? ओके अब देखो, अब ये जो दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। ऐसा एक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल में, मैं यहाँ पे ब्लैक में लिखता हूँ, ये ट्राइंगल का नाम लिखेंगे हम CBM, ओके ना? CBM। एक गांव है लुणावाड़ा में, CBM चावड़ी बाइना मुवाड़ा, उसको CBM बोलते हैं। अब ये साइड और ये साइड इक्वल है, ऐसा हमको दिया हुआ है ना, हाँ। क्योंकि सब साइड इक्वल है। तो इन ट्राइंगल ऑपोजिट साइड। हाँ इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट नहीं, इन ट्राइंगल सिर्फ साइड्स इक्वल होंगे, देन ऑपोजिट एंगल मस्ट बी इक्वल। मतलब इसका ये और ये सेम रहेगा, क्या रहेगा? सेम। ओके अब मैं इसको लेट अस अज्यूम एंगल M इज इक्वल टू X और एंगल B इज इक्वल टू X, बिकॉज कि मुझे पता नहीं कि ये सेंटर है कि नहीं, है कि ना? और अब मैं लिखूंगा कि ट्राइंगल प्रॉपर्टी, इन ट्राइंगल्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है। तो अब एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180। सो अब एंगल C क्या है मेरा? 30 हाँ, 30 पूरा। डिग्री, हाँ। इसको मैंने X अज्यूम किया, इसको भी मैंने X अज्यूम किया, तो ये क्या हो गया? 2x। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, सो 150। x इज इक्वल टू 75। ऐसे आएगा आंसर। फिर से एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। देखो कि भाई ABCD इज अ रोम्बस, ये तो लाइन की थी, हाँ ये ब्रश का यूज़ करते हैं। ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। तो ये मैंने रोम्बस ड्रॉ किया हुआ है, ये ठीक है। और ये स्क्वायर है। स्क्वायर और रोम्बस का कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों सब साइड इक्वल रहते हैं। अब हमको एक साइड इक्वल दिया हुआ है तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, सब इक्वल हो जाएगा। अब इसकी वजह से जो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एंगल हमारा क्या बन गया? ये 60 60 60, ठीक है। हाँ। फिर हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी का, ट्राइंगल का प्रॉपर्टी 7 स्टैंडर्ड में आता है कि भाई इन इफ
इन आइसोस्केलन ट्रायंगल है ना, आइसोस्केलन ट्रायंगल इससे इसमें ज़्यादा वो राइट रहेगा, है ना, इसके लिए अगर यूज़ करना हो तो आइसोस्केलन ट्रायंगल। अरे अभी लिखा नहीं जा रहा है। होगा सर। कभी कभी हैंग हो जाता है। ओके, फिर से लिख देता हूँ। तो ये आइसोस्केलन ट्रायंगल बन गया ना। तो आइसोस्केलन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? आइसोस्केलन ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि दो साइड इक्वल होगी, दो साइड तो उसके दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल्स। कौन से? तो ये हमने लिखा, ये मस्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। एमसीक्यू में है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो चलेगा। अब एंगल एम और बी क्या हो जाएंगे? दोनों एंगल इक्वल। तो एक्स मैंने एज्यूम कर लिया। क्या कर लिया? एक्स। अब एक तो मुझे पता था क्योंकि ये 30 डिग्री। ये 60 है और ये स्क्वायर्स के सारे एंगल कितने रहते हैं? स्क्वायर्स के सारे एंगल 90 रहते हैं। तो 90 माइनस 60 इज इक्वल टू, तो ये 30 कैसा है पता चला। हाँ। और बस, तो फिर ये तो लास्ट में तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 180 एक्स एक्स प्लस, ये हो गया इसका सॉल्यूशन।